नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक 22 से 25 वर्ष के बीच की एक लड़की है, उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। आपको बताना चाहेंगे उस लड़की का विवाह बहुत नाजों से उनके परिवार वालों ने देख सुन करके लड़की का विवाह किसी के घर में किया था, ये सोच करके कि हमारी बेटी वहाँ जा करके बहुत अच्छे से रहेगी, सुखी से रहेगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि विवाह के बीते 2-3 साल के भीतर ही उस लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है। और समाप्त करने की घटना जब आप जानिएगा तो आप विश्वास नहीं करिएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो लड़की अपने घर से भाग करके, अपने ससुराल से भाग करके अपने मायके आ जाती है, क्योंकि उसको मारा जा रहा होता है, पीटा जा रहा होता है। उस लड़की को मन में ये शक होता है कि हमारे ससुराल वाले हमको समाप्त कर देंगे। वो अपने घर भाग के मायके आ जाती है। वो ससुराल वाले दरिंदे उसके ससुराल तक आते हैं, यहाँ पे बहला फुसला करके उसको ले जाते हैं अपने घर। और उसके 2 दिन के बाद रात को 12 बजे इन लोगों को ये सूचना मिलती है कि आपकी बेटी को समाप्त कर दिया गया है। और इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया था, जब उसके शव को देखा गया था तो उसके शरीर से हर एक जगह से लहू बह रही थी, पैर टूटा था, हाथ टूटा था, मुंह में कपड़ा बंद था, जगह जगह जख्म के निशान मिले थे, हाथ पैर बांधा हुआ था। आप सोचिए कि लोग जानवरों को भी इतनी बेरहमी से नहीं पीटते, किसी दुश्मन के साथ भी लोग ऐसा व्यवहार नहीं करता है जैसा व्यवहार उसने अपनी पत्नी के साथ किया। वो पत्नी जो उसके साथ हर एक सुख दुख में शामिल हुई, उसके परिवार को चलाया, उसको खाना पानी खिलाया, उसके साथ रही, उसके हर एक गम में शरीक हुई, उस लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। यहाँ पे देखिए उनके परिवार की सारी महिलाएं मौजूद है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज इस घटना को बीते 3-4 दिन हो गए, लेकिन आज भी महिलाओं के आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की जो थी वो बिना माँ की बच्ची थी, उनकी माँ नहीं थी। आप सोचिए कि बिना माँ की बच्ची को इतनी बेरहमी से उसके ससुराल वालों ने समाप्त किया। देखिए आपको लेकर के चलते हैं घर की महिलाओं के पास। आप देखिए हर महिलाओं का यहाँ पे कितना बुरा हाल है। आज घटना को बीते 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी भी ये सारे लोग गम में आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनके बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, इतनी बेरहमी से आपके घर की लड़की को समाप्त किया गया, क्या बोलना चाहेंगे? सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, जो भी कड़ी से कड़ी सजा। क्या बोले? जिंदगी भर हमरा बदला के बदला, जना हमर पति ने भोगलकै ओहिना ओकर बाल बच्चा ने भोगे। बहुत बेरहमी से खत्म कर, बेरहमी से नहाए घुसल जब दिए ना, हियां पर निशान बच्चा को नाखून से गले ऐसे जो दम कमर का जंग निशान सब बच्चा सब नोचा निशान, शरीर को नोच के समाप्त किया था। हाँ, एकदम आँख हे जंग काला रहे, हे जंग ई जंग औंठा से जे दाबे रहे दार रहे। अच्छा चाची, ये सब घटना क्यों किया गया? बस इसलिए किया गया है कि वो लोग को पैसा चाहिए दहेज के खातिर। अपन बेटी के जितना पलंग पीढ़ी दल के, एगो दूगो यहाँ से सामान, जहाँ जितना सामान दल के सब बेटी के दे दल के, आ जे बाकी रहे। बाबा क्या बोलना चाहेंगे, इतनी बेरहमी से आपके घर की लड़की को प्रताड़ित करके, हाथ पैर बांध करके, पीट करके उनके पूरे ससुराल वालों ने समाप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हम क्या कहेंगे, यही नहीं कहेंगे जो आप लोग है ही है, और उनके साथ जो घटना हुआ जो सबके बीच का गप है। दूसरी बात यह है, दहेज के चलते उसको मारपीट कर रहा था। बताया जा रहा है कुछ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था उस लड़का का किसी दूसरी लड़की के साथ। हाँ, लड़की को लेके वो दिल्ली से लेकर के लड़की को चले आया था। हाँ, उसके बाद विवाह करने के लिए। उसके बाद हम लोग को पता चला तो पूरा समाज बैठ के उसका इंसाफ किए, जो हो सका वो वार्ड सदस्य सब था, उसको इंसाफ करके लड़की वाले के घर से उसको मंगाया गया, लड़की वाले के माँ को। उसके बाद उसके हवाले किया गया, तब उसको लड़की जो था इनका बेटी वो उनके हवाले किया गया। सब समझा बुझा के अपना जो अच्छा से रहो सब कुछ। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी बेटी आप ही के घर में थी, उनके ससुराल वाले यहाँ आते हैं, उसको यहाँ से ले करके जाते हैं बहला फुसला के कि तुम हमारे घर चलो, और वहाँ ले जा करके 2 दिन के बाद उसको बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। हाँ। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई यही है, ये लड़की का चचा गए वहाँ, देखा ऐसा हाल है तो उसका मतलब कि लड़की का ससुर का तबीयत खराब था तो उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज किया, फिर उसके घर पहुंचा दिया। तो उसकी जो सास थी बोला चलो हमको रोस्कती कर दो। अच्छा, फिर वो यहाँ आए तो वहाँ इसको समझा बुझा दिया जो हम पोती को जाने दो, हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी बेटी बोल रही थी मेरे को वहाँ मत भेजिए, बहुत मारता पीटता है, खत्म कर देगा, ये सब सारी बातें बोल रही थी। ऐसा गप तो
बार बार सबके घर में कहता है जी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा थोड़े कोई करता है। आप लोगों को लगा कि ऐसा कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, कहीं भी नहीं होता ऐसा, मतलब जो जाएंगे तुमको मार देंगे पीट देंगे, ऐसा नहीं हुआ। उसको समझा बुझा दिया, उसके बाद उसका सास बोला चलो, तो उनके साथ ले गया और उनके घर पर छोड़ दिया। 11-12 बजे रात में उसको खबर इसके चचा को आता, तुम अकेले आओ। मतलब खत्म कर दिया था उस समय तक? हाँ, उस समय इन्हें कहा जो खत्म हो गया, बोला आप आ जाओ। मतलब यहाँ से बुला करके अपने घर ले जाता है, घर में लड़की को खत्म कर देता है, उसके बाद आप लोगों को फोन करता है कि आ जाओ काम हो गया है। और ये सब सारी घटना क्यों की जाती है? क्योंकि उसको कुछ पैसे चाहिए थे, किसी और से उसको विवाह करना था, इसलिए ये सब सारी घटना की जाती है। आप सोचिए कि ये मतलब कौन है वो लोग इंसान हैं या जानवर हैं, राक्षस हैं, क्या हैं? आप लोग क्या सोचते, क्या बताएं अब हम आपको इसके बारे में कि कैसे हैं वो लोग? आप सोचिए कि किसी लड़की को घर से ले जा करके, अपने घर में ले जा करके उसको समाप्त किया जाता है। इससे ज़्यादा घिनौनी, घटिया, घिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? आप खुद सोच करके देखिए। है यहाँ बैठी हुई थी लड़की। अच्छा। हाँ, और रो रही थी। हाँ। तो हम बोले का हुआ रे? तो दादा एना बात से हमरा हम नहीं जब दादा हमरा मार देते हैं, दादा है मार देते हैं हमरा। हमरा परिवार भी था यहाँ, उसका परेशान लिया, दादी के दादी है, दादा के कहीं नहीं भेजे हमरा, आए मार देते हमरा दादी। उसको जानकारी मिला था। हाँ, उसको लग रहा था कि ये लोग मेरे को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग पूरा बना था। हम कह रहे समझा बुझा के इसको यहीं रहने दो। हाँ, आज रहने दो, अब कुछ माहौल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको भेज देना है। उस बीच में हम जो है से चले गए नमाज पढ़ने के लिए 4 बजे में। अच्छा। उसके बाद में जैसे उसका सास आई, उसका सास आई थी यहाँ मेरे पीछे में आई। यहाँ है हमारा पोती है, हमारा पोता है, दाय के दाय बड़ा बढ़िया से रखबो, एना होना। मतलब आप लोग को सांत्वना दी कि आपकी बच्ची को बहुत अच्छे से रखा जाएगा। शांत बना दिया, घर वालों को शांत बना दिया कि आप बच्ची को अच्छा से रखेंगे, हमारा पोती है, ये है, दवा बीरो करेंगे। इन लोगों को पटिया सुटिया के ले गया। ये लड़का गया तो कहा एक घर में तो एक ठो खुदी भी नहीं, रात में जाएगा तो खाएगा क्या हमारा बच्चा? ये जैसे कुछ चावल दाल किन के वगैरह जो भी हुआ दिया ही, अपने रिक्शा पर बैठा करके आराम से समझा बुझा के बच्ची को पहुंचा दिया। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरी बेटी घर नहीं बसे। सही बात है। सब चाहता है कि मेरी बेटी घर बसे। घर बसाने के लिए बेटी को वहाँ भेजे, और घर क्या बसेगा, वो लड़की ही समाप्त हो गया। क्या सजा चाहेंगे बाबा ऐसे जालिम भेड़ियों के लिए? लोगों को सजा उसका ऐसा ही है कि उम्र कैद का सजा चाहिए, बस। जो भी कड़ी से कड़ी सजा इसके लिए मुकम्मल हो उसको मिलना चाहिए। हाँ, कड़ी से कड़ी मुकम्मल जो भी सजा हो, उम्र कैद का सजा सबको मिलना चाहिए, बस। क्या बोलना चाहेंगे बाबा? हम नहीं गए थे। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसा सजा होगी ताकि समाज में सब देखे। एक एग्जाम्पल सेट हो कि हर किसी को डर लगे, दोबारा किसी बेटी को समाप्त करने से पहले लोग बहुत बार सोचे। बहुत बार सोचना पड़ेगा भाई, इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। हम भी फंस जाएंगे, हमको भी सजा मिल जाए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। गलती नहीं होना। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, सब यही चाहते हैं कि जिस इनकी बेटी को इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया है, घर से ले जा करके, अपने घर में ले जा करके उसको बहुत ही बेरहमी से उसके हाथ पैर बांध करके उसको लाठी डंटों से, हाथ से, जो भी चीज़ मिला पीटते पीटते और बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। और ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा जो भी जालिम इंसान है, उसका पति है, उसकी सास है, उसकी ननद है, और जो भी लोग इसमें शामिल है, उन सभी लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को ज़रूर रखिएगा, आप बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपके समाज में, आपके अगल बगल इस तरह की कोई भी घटना घट रही है, किसी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी लड़के को प्रताड़ित, किसी को भी अगर प्रताड़ना मिल रही है और आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश करिए, उसकी रक्षा करने की कोशिश करिए। हम इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।